भगवान का घर एक प्रेरणादायक कहानी। सभी कहते हैं कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। ठीक है, ये भगवान का घर क्या है, इसके लिए एक प्रेरक कहानी यहाँ पर है। और इसी प्रकार की कहानियाँ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, पारिवारिक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, प्रेरणादायक कहानी और सनातन धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ के नियमों से संबंधित जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो भी बहन भाई देख रहे हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये जो कहानियाँ हैं, इस प्रकार की कहानियाँ हमें अपने बच्चों और छोटे बहन भाइयों को ज़रूर सुनानी चाहिए, ताकि उनमें वो अच्छे विचार और अच्छी नैतिक चीज़ें विकसित हो सकें। तो चलते हैं हम यहाँ पर भगवान का घर। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतज़ार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश और तूफान के कारण सड़क सुनसान था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा था। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल वाले भैया को आवाज़ देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या। साइकिल वाले आदमी ने कहा कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी चिंतित हो उठा। तब साइकिल वाले आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही में बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको रहने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। व्यापारी खुश हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वो गाड़ी की मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इसे भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय नाश्ता ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह कोई मंदिर तो है नहीं। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि वो अपने मकान को भगवान का घर क्यों कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान हैं, या मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। यह सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपने ठीक ही कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो हमें वहाँ कोई भी गलत अनाचार वाले काम नहीं कर सकते और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसा हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी ही भगवान के घर रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रेरित हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया।
तो इस प्रकार हमारा जो घर है, हमें हमेशा अपने सद्विचार रखने चाहिए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे जो विचार हैं वो एकदम अच्छे और स्वच्छ होने चाहिए, और हमें अपने घर में भी उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे हम मंदिर के अंदर में होते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि चाहे कोई देखे या नहीं देखे हमें गलत काम करते हुए, लेकिन भगवान हर समय देखते हैं, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ प्राप्त करने के लिए मैं जल्द ही आपके लिए रामायण के 7 कांडों को हिंदी में लेकर आने वाली हूँ, जो आपके लिए या बच्चों के लिए, आपके बच्चे या फिर बहन भाई हो सकते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।